हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, द हिंदू में एक आर्टिकल छपा कि 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सेल्स। किसने कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट कर लिया गया। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ये 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट। ये 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट है क्या? यहाँ से अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप उसका आंसर दे पाएँ, हमारी कोशिश यही रहेगी। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये जो टॉपिक है 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट, एक तो करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाएगा, साथ में साइंस एंड टेक का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, साइंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, साइंस से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए ये पूछ लेते हैं आरएनए। ठीक है, तो आरएनए के बारे में भी आप बता पाए, आरएनए डीएनए क्या होते हैं, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स क्या होते हैं, है ना। बेस पेयर्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये वाली जो साइंटिफिक टर्म्स हैं हम उनको भी थोड़ा डिस्कस करके चलेंगे, जिससे आपके एग्जाम की थोड़ी अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जितना भी जो 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जा सके। आ जाओ, देखो अब यहाँ पर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे, जब आप ये पहली लाइन पढ़ेंगे तो इसमें पाएंगे कि द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी के द्वारा ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है जो 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट था, इसके जो डेटा है वो कंप्लीट कर लिए गए, जो मतलब जिसके लिए बनाया गया था तो उसको कंप्लीट कर लिया गया। देखो, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा भी ये आर्टिकल छापा गया और वहीं से वो पूरा का पूरा आर्टिकल लिया गया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये आर्टिकल छापा गया। पहला पॉइंट इसमें ये कहता है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा कि बायो इकोनॉमी एंड स्पेस इकोनॉमी के क्षेत्र में इंडिया क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है, लीड कर रहा है, विकास की गाथा का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, ऐसी बात इन्होंने कही। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है इसको अनाउंस करते हुए बताया गया है कि जो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है, जो 2014 के अंदर 10 बिलियन डॉलर की थी, वो 2024 के अंदर 130 बिलियन डॉलर की हो गई है। तो ये 13 टाइम्स, कितना, 13 गुना इंक्रीज कर गई है इंडिया की बायो इकोनॉमी। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में किसी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पे बात करता है कि जो 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जीन से बनी होती है, डीएनए से बने होते हैं। ठीक है, तो डीएनए की सीक्वेंसिंग की जा सके, उनकी स्टडी की जा सके, जिससे क्या होगा, भविष्य में अगर कोई जेनेटिक बेस्ड डिजीजेस होती है तो उनको क्योर किया जा सके। ठीक है, उनकी जो उनका इलाज आसानी से निकाला जा सके। जेनेटिकली बेस्ड मतलब डीएनए के स्तर पर ही उस बीमारी का इलाज कर दिया, ये इलाज करने की हम टेक्नोलॉजी विकसित कर लें, जिससे आसानी से किसी भी इंसान को क्यों मतलब ठीक किया जा सके। ठीक है, तो और इसके साथ साथ तो ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग में हमने 10,000 पर्सन्स का जो जीनोम सीक्वेंसिंग की है, ये एक बिग बूस्ट करेगा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, कंट्री के अंदर। ठीक है, तो अब मेजर पॉइंट ये भी बनता है कि 10,000 है क्या। अभी बताता हूँ, पहले एक लाइन और पढ़ देता हूँ, ये वाली चौथी, है ना। तो जीनोम स्टडी और सीक्वेंसिंग इज गोइंग टू डिटरमाइन द फ्यूचर हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज अक्रॉस द वर्ल्ड, बोथ थेराप्यूटिकली एंड द प्रोफेलेटिकली। ठीक है, तो थेराप्यूटिकली मतलब क्या है? थेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट करना। इसमें थेरेपी की जाती है, जैसे मान लीजिए चीर फाड़ करके इलाज निकालना। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए हाथ के अंदर कोई मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई ट्यूमर बन गया है, तो काटेंगे फिर उसको निकाल देंगे। ठीक है, ये तो थेरेपी बेस्ड हो गया। और एक होता है प्रोफेलेटिकली। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रोग निवारण करना, जो आपको बीमारी हुई है उस बीमारी का इलाज करना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे थेरेपी की जा रही है और यहाँ पे रोग का जो भी बीमारी हुई है उसको ठीक किया जा रहा है, रोग का इलाज किया जा रहा है। तो इन दो तरीके से ये जो जीनोम स्टडी की गई है तो ये हेल्पफुल रहेगा थेरापेटिकली भी और प्रोफेलिटिकली भी, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो 10,000 जीनोम की बात कर रहे हैं, तो जो इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या था, 20,000 लोगों का ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग की जानी है। तो इसमें क्या है, इसको फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, दो फेजों में इसमें बांटा गया। जो पहला फेज है इसके अंदर अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में से 10,000 ऐसे लोग चुने जाएंगे जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। तो ये वाला पॉइंट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 5 ईयर में करना था, 2019 के अंदर ये अनाउंस किया गया था, 2024 तक ये कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, 2024, तो 5 साल के अंदर ये कंप्लीट करना था, 5 साल के अंदर ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर क्या करेंगे, 10,000 ऐसे कैंसर पीड़ित रोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब सतत चलता रहेगा, जीनोम सीक्वेंसिंग चलती रहेगी, जिससे आगे आने वाले भविष्य में जीनोम बेस्ड जो डीएनए बेस्ड
इलाज खोजना है वो इलाज खोजा जाएगा, जिससे किसी भी इंसान को मतलब टारगेट बेस्ड होगा। ये नहीं कि बीमारी है हाथ में आप पैर का इलाज कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। जब हाथ में बीमारी है तो हाथ की उसी नस का इलाज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जीनोम सीक्वेंसिंग। तो आ जाओ, देखो यहाँ पर जो ये आर्टिकल छापा इसके अंदर बात बताई गई है फिर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे इंडिया की मेजर 20 इंस्टीट्यूट्स इसके लिए काम कर रही थी। इसमें जो मेजर जो प्रोजेक्ट संभाल रही थी, मेजर इंस्टीट्यूट कौन कौन से हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc हो गया, ठीक है। ये कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। और द सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के द्वारा इस प्रोजेक्ट को क्या करा गया है, लीड किया गया है। तो इसमें लीडिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हो गए, एक IISc हो गया, ठीक है। ये दोनों याद रखना है। पहला हो गया IISc, ठीक है। दूसरा हो गया सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB, ठीक है। ये कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। तो ये दोनों अच्छे से याद रखना है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लीड किया गया। अब इसमें बात बताई गई है कि अक्रॉस द इंडिया कितने, अगर हम बात करें इंडिया में पॉपुलेशन 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 4600 पॉपुलेशन ग्रुप मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है 4600 पॉपुलेशन ग्रुप इंडिया में पाए जाते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें कि इंडिया में कितने पॉपुलेशन ग्रुप मिलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए लोग हैं, जो लोग मिलते हैं अलग अलग एथनिसिटी के मिलते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रुप में बांटा गया है, इनको 4600 मिलते हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो एंडोगेमी अपनाते हैं। एंडोगेमी का मतलब है कि अपनी ही हेरिडिटी, मतलब अपनी ही उसी में अपने ही पॉपुलेशन ग्रुप में वो शादी करते हैं। कहने की सिंपल सी बात ही है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की गई है। अब ये क्या है, जनरली ये डेटा क्यों छापा गया, ये डेटा इसलिए छापा गया है कि भाई कितने जैसे जैसे मान लीजिए एक पॉपुलेशन ग्रुप से दूसरे पॉपुलेशन ग्रुप में अगर शादी होगी तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें DNA ट्रांसफर होगा, और वो जो DNA ट्रांसफर होगा उनकी सीक्वेंसिंग अलग हो जाएगी, ठीक है। और एक ही पॉपुलेशन ग्रुप के लोग शादी करते हैं तो उनकी जो DNA सीक्वेंसिंग है वो थोड़ी सिमिलर सी रहेगी, ठीक है। अलग ये वाला पॉइंट इसलिए यहाँ पे छापा गया है, ये इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर DNA सीक्वेंसिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, DNA बेस्ड सीक्वेंसिंग क्यों कर रहे हैं, DNA बेस्ड इलाज खोजने की बात कर रहे हैं कि आगे चल के DNA बेस्ड इलाज किया जा सके। ये है इस प्रोजेक्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव। चीज़ समझ में आ गई होंगी आपके, आई थिंक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करी गई है कि ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं 20,000, ठीक है। बायो बैंक हाउसिंग से 20,000 ब्लड बैंक सैंपल दिए हैं, जिसकी भी क्या करेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। और साथ में अगर ये जो डेटा जितना भी कलेक्ट किया जा रहा है, इसको कहाँ स्टोर किया जा रहा है, ऑल द डेटा आर बीइंग स्टोर्ड एट द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, है ना, IBDC के अंदर ये डेटा स्टोर किया जा रहा है। और ये जो IBDC है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसने की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। और इसके साथ साथ एक रीजनल सेंटर भी डेवलप किया गया है। जो रीजनल सेंटर है ये कहाँ पर है, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ये है फरीदाबाद के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये डेटा से रिलेटेड, ठीक है। तो रीजनल सेंटर की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर है। अगर हम बात करें तो इसके लिए एक IBDC मतलब इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर डेवलप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका जो ये पूरे डेटा को स्टोर करके रखेगा, अपने पास संग्रहित करके रखेगा। इसके अलावा इसमें एक बात कही गई है कि यूनाइटेड किंगडम, UK, चाइना एंड US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये ऐसे 3 कंट्रीज हैं पूरे देश भर में, दुनिया भर में से। इन तीनों ने जो जीनोम सीक्वेंसिंग है 1 लाख लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली है। ये 3 कंट्रीज हैं, ठीक है। हमने तो कितने 10,000 लोगों ही कर रहे हैं, तो ये 10,000 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 1 लाख किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब आ जाओ इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं जीनोम होता क्या है। देखो, जीनोम को किसी जीव के सभी जीन सहित डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, DNA की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से याद करें। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, तो के रूप में, सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जब भी आप बात करेंगे कि जीनोम क्या है, जीनोम इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ DNA, ठीक है। तो जो DNA का जो कंप्लीट सेट है उसे ही जीनोम बोला गया है, जिसमें पूर्ण सेट आ जाते हैं, जो भी उसके अंदर अलग जो जीन्स होते हैं किसी ह्यूमन बॉडी के, वो सारे इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो हर एक जो जीन होता है उसमें उस जीव के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक सभी जानकारियां होती हैं। तो आप क्या करेंगे, जीनोम में ये स्टडी कर रहे हैं कि भैया किसी इंसान का या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से निर्माण हो रहा है, क्या या किस तरीके से उसे रखरखाव किया गया है, तो आप उसकी जीनोम की स्टडी कर लेंगे और उससे सारी चीज़ें उसके आपके सामने आ जाएंगी। अब जो जीनोम होता है ये क्या होता है, क्रोमोसोम्स, जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम मिलता है, हम बेस पेयर्स बोलते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र
में हमने बांटा गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जीन्स होते हैं, डीएनए जो बने होते हैं, ये शुगर फॉस्फेट के बने होते हैं, साथ में इसमें बेस पेयर्स होते हैं, और जो बेस पेयर्स होते हैं ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन के बने होते हैं। अगर हम बेस जोड़ों की बात करें या बेसिस की बात करें तो बेसिस में कौन कौन से आएंगे, एडेनिन, यहाँ पे देखिए एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो ये बेस पेयर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से बेस पेयर्स है, तो ये चारों बेस पेयर्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इनमें क्या होता है, डीएनए के जो इससे बने होते हैं, और डीएनए आनुवंशिक जानकारी इसमें संग्रहित होती है। डीएनए स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिससे क्या होता है रिप्लिकेट, जैसे मान लो पूरा का पूरा मान लीजिए डीएनए आप किसी नए ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे उठा के, ठीक है, कॉपी कर देंगे पूरा का पूरा, तो वो रेप्लिकेट बन जाएगा, मतलब उसकी हूबहू हम शक्ल प्राणी बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से डीएनए सीक्वेंसिंग से ही ये कॉपीज बनाई जाती हैं, इंसानी कॉपीज या किसी जानवर की कॉपीज या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की कॉपी बिल्कुल पूरा हूबहू डीएनए सीक्वेंसिंग से बनाई जा सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है उस प्रजाति को, उस ट्रेट को जिसमें पूरे संपूर्ण लक्षण होते हैं। अब जो मानव जीनोम है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर क्रोमोसोम्स की पेयर की बात करी जाए तो 23 पेयर हो जाएंगे, 23 पेयर्स हो जाएंगे, और 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अगर पेयर्स लिखाएगा 23 क्रोमोसोम पेयर्स बोलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 6 बिलियन आधार जोड़े होते हैं। इसमें क्या है, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 6 बिलियन बेस पेयर्स अक्रॉस द 46 क्रोमोसोम। आप ये थोड़ा डेटा याद रख सकते हैं। इसके अंदर जो 23 क्रोमोसोम बेस पेयर्स है, इसके अंदर एक पेयर होता है XY, ठीक है। ये XY जो क्रोमोसोम होता है इसी के अंदर होता है, 23 के अंदर। तो ये डिटरमाइन करता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा बच्चा, ठीक है। जो भी बच्चे का जन्म होगा वो मेल के रूप में होगा, फीमेल के रूप में होगा। तो ये X एंड Y क्रोमोसोम होता है, ये डिटरमाइन करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए डीएनए को डबल हेलिक्स के रूप में भी संचारित किया जाता है। तो अब ये डबल हेलिक्स होता क्या है, आ जाइए अभी आपको समझाते हैं इसके बारे में। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं कि देखो ये जो हम इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट है, इससे पहले एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेकर आया गया था, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP वॉज द इंटरनेशनल प्रोग्राम। ये कौन सा प्रोग्राम था, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम था, जो कि 1990 में स्टार्ट किया गया था और ये 2003 में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। इसमें जो एक मनुष्य के अंदर डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर जो जीनोम है उसकी स्टडी करनी थी पूरी की पूरी। इसका टारगेट रखा गया था 2005 पर, इन्होंने 2003 तक ही ये कंप्लीट कर दिया था। जैसे मान लीजिए इंडिया है, अब तो हम जो टारगेट रखते हैं उसको उस ईयर तक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, वरना उसके बाद भी 10-15 साल आगे चलता रहता है, ठीक है। परंतु जब उस समय की बात है 1990 की, तब उन्होंने डिसाइड किया था 1990 से 2005 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, पर 2003 में ही उस अपने जो टारगेट था उससे 2 साल पहले ही इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या था, मनुष्य के सभी जीनों को अनुक्रमित और मैप करके संपूर्ण मानव जीनोम को डिकोड करने का मार्ग प्रशस्त किया गया था। इट लेड द डिकोडिंग ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम बाय सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ ह्यूमन। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स मिलते हैं उन सबकी क्या करनी थी, मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग करने का कार्य किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। HGP प्रोजेक्ट कब आया था, ये ईयर याद करना है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2003 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो ये HGP हमें पहली बार मनुष्य के निर्माण की प्रकृति के संपूर्ण अनुवांशिक खाकों को पढ़ने में क्षमता दी थी कि मनुष्य में किस तरीके जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, किस तरीके से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टडी से हमें जानने के मतलब एक ह्यूमन के बारे में जानने में हेल्प हुई थी HGP से, ठीक है। किस तरीके से ह्यूमन का पूरा स्ट्रक्चर, ह्यूमन बीइंग का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, निर्मित हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाता है RNA, आपने नाम सुना होगा RNA, DNA। आज आप RNA और DNA के बीच में अंतर समझ पाएंगे। देखो RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA की फुल फॉर्म होती है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए जो RNA बना होता है ये सिंगल स्ट्रैंड से बना होता है। ये आप ये बात देख रहे हैं, ये वाली चीज़, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है। अगर हम इसमें 2 स्ट्रैंड जोड़ देते हैं, एक और ये 2 स्ट्रैंड जोड़ दी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डबल हेलिक्स बोलेंगे फिर इसको, ठीक है। ये जो डबल हेलिक्स आ गया, ये नाम कहाँ से निकला, हमने बोला कि भाई यहाँ पर ये 2 हेलिक्स है बनाए, तो ये DNA हो गया। तो DNA में क्या होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं। RNA में क्या होती है, सिंगल हेलिक्स होता है, ये याद रखना, ठीक है। हेलिक्स ऑफ ए शुगर फॉस्फेट, तो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। अगर हम बात करें ये जो हेलिक्स बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, शुगर, फॉस्फेट एंड बेस, इन 3 चीज़ों से बन के हमारा DNA बना होता है। कौन कौन से, एक तो शुगर हो गई, एक फॉस्फेट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस क्लियर करता हूँ। देखो ये जो हमारा DNA बना होता है, DNA में 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें याद रख लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये 3 चीज़ें होती है। पहली हो गई शुगर, दूसरा हो गया फॉस्फेट, ठीक है, तीसरा हो गया बेस। अब बेस जो होता है, बेस के अंदर क्या क्या होता है, बेस के अंदर होता है साइटोसिन, गुआनिन
एडिनिन एंड यूरासिल। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में एक यूरासिल होता है, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में थाइमिन होता है, ठीक है। अगर डीएनए में बात करें तो ये थाइमिन होता है, आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों चीज़ें कॉमन है, साइटोसिन, गुआनिन एंड एडिनिन। तो ये क्या हो गए, ये सारे बेसिस हो गए, ये बेस आपस में जुड़कर, देखो यहाँ पर देखो रेड वाला है तो रेड बेस क्या है, थाइमिन है। अगर हम येलो बेस की बात करें यहाँ पर तो येलो क्या है, एडिनिन है। तो यहाँ पर ये दो बेसिस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, इसको बोलेंगे बेस पेयर। ये एक बेस हो गया, ये दूसरा बेस हो गया। अब जब दो बेस आपस में मिल गए तो अपन ने बोला बेस पेयर, ठीक है। इस तरीके से आप इनको समझने की कोशिश करें, आपको बहुत ईजी लगने लगेंगी ये चीज़ें। तो ये जब दो मिल जाते हैं तो बेस पेयर बोलते हैं, और सिंगल होता है तो अपन इसे न्यूक्लियो बेस बोल देते हैं, मतलब सिंगल बेस है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये आपको समझ में आई होगी। तो डीएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रैंडेड होता है, इसके अंदर बेस पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो हमें इसमें क्या मिलेंगे, न्यूक्लियो बेस मिलेंगे, बेस पेयर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमें आरएनए में बेस पेयर्स मिलते हैं तो कहाँ मिल रहे हैं भाई, एक सिंगल बेस, सिंगल बेस, सिंगल बेस, ये सब सिंगल बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आरएनए में सिंगल बेस होते हैं, और यहाँ पर अगर हम डीएनए की बात करें तो हम डबल मतलब बेस पेयर्स की स्टडी करते हैं, डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड होता है, जो इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें बहुत डेप्थ में जाएंगे तो 5-3 और 3-5 की कॉम्बिनेशन में ये चलते हैं, तो चलो वो इतना डेप्थ आपके नहीं पूछा जाएगा, तो उन चीज़ों को छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। अब जाते जाते क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ठीक है। HGP कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट का ईयर बताना है, ठीक है। इसके साथ में इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो ये कब स्टार्ट हुआ था, दोनों के बताइए, इनके बिगनिंग ऑफ ईयर कब इनको लॉन्च किया गया था, HGP और IGP को, ठीक है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।